3, 2, 1. What's up, guys? Welcome to first episode of FPL पंचायत. नया सीजन, नई शुरुआत और एक नए कंटेंट क्रिएटर के साथ हम नीचे यहाँ पे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूंगा चिराग फ्रॉम फुटबॉल मेडिको। चिराग कैसा पहले लो ये बता यार, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? हाउ आर यू? all good and being the guest on FPL पंचायत भाई मेरा ड्रीम पूरा हो गया भाई फाइनली टू गोट्स को मेरी शक्ल देखने को मिल रही है नहीं बट या ऑल गुड और बट प्रीमियर लीग सीजन होप्स देखो बीइंग अ चेल्सी फैन नॉट सो हाई बट ये फुटबॉल है आई थिंक लास्ट अगर सीजन की हम बात करें तो आई थिंक चिराग वाज इन प्रॉब्ली टॉप 6 या टॉप 5 में था वो, शायद मेरे हिसाब से, जो हमारी यूट्यूबर्स ओपी वाले में था। तो चिराग इज अ वेरी प्रोएक्टिव एफपीएल प्लेयर, क्योंकि बहुत सारे जितने भी अगर आप बाकी क्रिएटर्स को देखें तो शायद वो इतने एक्टिव नहीं थे। मैं और बाबा हो गए थे क्योंकि हमें चैनल चलाना था, बट चिराग वाज द वन हु वाज प्लेइंग थ्रू आउट द सीजन। एंड इसीलिए हु एल्स देन चिराग टू बी द फर्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर कि यार नए सीजन को हाउ इज ही अप्रोचिंग। एंड लाइक बिफोर इवन आई आस्क्ड यू चिराग, तेरे को कितना टाइम हो गया खेले हुए एफपीएल? दिस विल बी माय फोर्थ सीजन वेयर आई विल बी रेगुलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग फोर्थ हाँ सीजन एज मतलब रेगुलर भाई? हाँ बेस्ट तो मेरा सेकंड सीजन था लास्ट सीजन तो बहुत ही मैं चेल्सी बायस्ड रह गया था एंड डूब गया था बट उससे पहले वाला सीजन वाज अ गुड वन फॉर मी डूब गया था भाई दो चीजें नहीं पूछनी, चेल्सी फैन से पिछला सीजन नहीं सॉरी, पहले लड़कियों पूरे लड़कियों से जो उनकी उम्र और चेल्सी पे पूरे जोक की पूरी वो कर दी। पंच लाइन पहले दे दी, बिल्डअप बाद में आया। पंच That's how we do things on FPL पंचायत। एफपीएल पंचायत। बट Mitrovic. regardless of that being said, now he is going to मित्रोविच के सऊदी जाने के बाद प्रणय इज द हैप्पीएस्ट गाय इन द वर्ल्ड। और हार्वी बार्न्स का वापस उसका प्रीमियर लीग न्यूकासल आते हुए बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी एंड बाबा। सबसे पहले आई थिंक चिराग से भी बात करूंगा। चिराग, तेरी हाईएस्ट, अभी तू बोल रहा था तेरी हाईएस्ट रैंक वैसे कितनी रही है एफपीएल पे? लाइक व्हाट इज द हाईएस्ट दैट यू हैव गॉट, अगर पिछले 4 नंबर्स में सीजन आप मुझसे देखे तो? पूछोगे तो आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर बट एक बारी मैंने एफपीएल वीक मुझे याद है मैंने टॉप कर रखा है मतलब 2 पॉइंट्स डाउन था फ्रॉम द होल एफपीएल लीग इतना ही याद है इससे ज्यादा तो नंबर्स नहीं याद भाई साहब, भाई गेम वीक में सेकंड आना इज अ, भाई कुडोस भाई यार। मतलब चिराग भाई थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मैं और बाबा तेरे को इस चीज के बारे में। पूरे पूरे गेम वीक में मतलब सेकंड आना इज जस्ट क्रेजी ब्रो। ट्रिपल कैप्टन ओके, वर्कड विद साला विद विद साला साला ऑफ कोर्स। ओके, मतलब एफपीएल साला तो हमें पता ही है, बट नया सीजन, नई शुरुआत। आई नो अभी भी ट्रांसफर्स कुछ कुछ चल रहे हैं, अ लॉट ऑफ इफ एंड बट्स आर हैपनिंग। आई एम श्योर कि तूने अपनी एक टीम, ड्राफ्ट टीम बना ली होगी। सो लेट्स सी कि क्या वो फर्स्ट एफपीएल ड्राफ्ट है बाय चिराग, क्या क्या उसने टीम ली है। सो हियर वी गो बाय चिराग, द स्टेज इज ऑल योर्स। कौन कौन से प्लेयर क्या कैसे पिक करे, जस्ट वॉक अस थ्रू योर टीम। See, first for me, the first name that goes into FPL for the last 2 to 3 seasons is Reece James. Whatever happens और कुछ भी हो, Reece James मैं पिक करता ही हूँ. Starting मतलब मेरा शुभारंभ Reece James से होता है. Then I move towards obviously Erling Haaland के अलावा मेरे हिसाब से किसी की टीम नहीं बन रही होगी FPL में. वो 100% कैसे नहीं है in the pickup rates. Then थोड़ा डिफेंस से स्टार्ट करूं. आई वेंट विद रैम्सडेल बिकॉज आई स्टिल ट्रस्ट कि आर्सेनल दिस सीजन विल बी मोर बेटर डिफेंसिवली with the additions of Declan Rice as well in the midfield जो कवर करेगा उस डिफेंसिव लाइन को एंड टिम्बर भी आ गया है जो मेक्स आर्सेनल अ मोर रिलायबल टीम एट द बैक. इसलिए मैंने डबल अप कर रखा है विद रैम्सडेल एंड बेन वाइट फॉर जस्ट द फैक्ट कि वो एज फुल बैक खेलता है सो ही माइट टेक इन एन एक्स्ट्रा असिस्ट पॉइंट rather than a Gabriel या फिर somebody else in the like a Saliba. Maybe इसीलिए मैं उसके साथ वाइट के साथ गया. एस्तुपिनान was one player जो मुझे लास्ट सीजन के एंड पे बहुत इंप्रेस कर रहा था. मेरे हिसाब से he was one of the most underrated players in the whole FPL teams. वो जो आपके प्लेयर आउटसाइड जो टॉप 6 होते हैं उसमें he was one of those players जिसने एक्चुअली अच्छे पॉइंट्स दिए थे. अभी ये बैक 3 है, नहीं तो डिफेंस में आई हैव आल्सो गॉन विद पाउ टोरेस एंड बॉटमैन. Two teams I believe जो can be underdogs for the top 4 this season. Can be Newcastle is not an underdog but still you don't count them easily. But Newcastle and Aston Villa, specifically under Emery, Pau Torres has been one of my favorite defenders outside the Premier League always. Now he's coming to the Premier League. I really want to see and सही प्राइस में मिल रहा था
so I thought कि I should go for him in this the starting draft. Going to my midfield, one player Eze, I don't know he will stay at Crystal Palace or not, but if he moves away from Crystal Palace to any other big club, I will switch him. I won't go with him forward क्योंकि मुझे पता था क्रिस्टल पैलेस के स्टार्टिंग फिक्चर्स अच्छे हैं, इसीलिए आई वेंट विद एजे टू सब ग्रैब सम पॉइंट्स इन द स्टार्ट. मूविंग ऑन टू द मिडफील्ड, जो मेरे बिग मिडफील्डर यू कैन से, मैं इतने बड़े मिडफील्डर्स के साथ नहीं गया, योर डी ब्रुयनास एंड सालास, बिकॉज मेरा बजट नहीं बन रहा था. मैं इस बारी मिड फॉरवर्ड हेवी गया हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर आई एम गोइंग विद हालैंड, डार्विन एंड एनकुंकू. डार्विन का तो जैसा बाबा ने भी एफपीएल पंचायत में पहले ही बोला है, दिस सीजन कुड बी हिज टू मेक इट हिज ओन यार्ड. ऑल द बाबा ने बोली हुई एफपीएल चीज कभी माननी नहीं चाहिए, but still I'll go with that. I'll trust my I'll go with it. You're And trusting with Nkunku, Baba's gut. yeah, पता नहीं क्यों, but Nkunku, obviously before injury I was very certain कि Nkunku ही रहेगा मेरी टीम में. Now I might switch it up with either Nicholas Jackson or I might go with Holland, Rasmus Holland. He's for 7 million if I am not wrong. So वो easy Nkunku replacement हो सकता है for initial 2 or 3 game weeks जब तक Nkunku proper fit नहीं होता. एंड उसके अलावा आई एम बैंकिंग ऑन ओडेगार्ड, फोडन एंड रैशफोर्ड, द 3 प्लेयर्स जो मेरे हिसाब से कुड बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द 3 टीम्स सक्सेस. क्लाइवर्ट इज अ प्लेयर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि वो प्रीमियर लीग कैसे आ गया एंड दैट टू बोर्नमथ, सो इसीलिए आई हैव पुट हिम इन एज अ डिफरेंशियल पिक फॉर माय स्क्वाड. I think he could be the differential I am looking for, and Pickford is a safe option at the back to replace Ramsdale whenever he is having a tough fixture. And मैंने कोई वो मैथ्स लगाई थी कि जब उसका टफ फिक्चर है पिकफोर्ड का इजी है, तो मैंने कहा इसको ले लेता हूं. मैथ्स लगाई थी, देख रहा है Maths. देख रहा है विनोद, देख रहा है कैसा विनोद. मैथ्स लगा रहा है, कैसे मैथ्स लगा रहा है. Maths. कैसे AI यूज करा जा रहा है. बिल्कुल. एक डॉक्टर मैथ्स यूज करके यही रिजल्ट निकाल सकता है. दैट इज द मैक्सिमम आई कुड डू. बढ़िया बढ़िया हाँ जी. बढ़िया. तो क्या एक्सपेक्टेशंस Okay. है चिराग Now, तुम्हारी इस टीम से? फर्स्ट गेम वीक में तुम कहाँ फिनिश करोगे यूट्यूबर्स ओपी में? फर्स्ट गेम वीक isn't the one I am thinking कि मैं बहुत हाई जाऊंगा. दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग आई एम थिंकिंग, बिकॉज इंकुंकू जो मेरा एक मेन एसेट हो सकता था वो नहीं है इस टीम में, एंड डार्विन वोंट बी स्कोरिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे बिकॉज चेल्सी अगेंस्ट मैच. शट अप डार्विन, यू डोंट हैव टू स्कोर ऑन दैट डे, कुछ भी हो जाए. So I'm not going for the first week, but for top 10 weeks में I am going for Pranay. Directly I'm going for Pranay. बीच Oh में कोई my है ही नहीं. God. Open challenge. Open challenge. भाई अरे साहब, भाई. ये things you love to see अब on इस FPL पंचायत. अरे भाई साहब. Okay, I love that competition. Okay. But okay, Cool, मतलब वो तो cool. चलो. I like it. Cool. I like it. Very nice. Very nice. Borat. Very nice. But okay, Chirag, now I think first draft के हिसाब से मैं कुछ यहाँ पे चीजें point out करना चाहता हूँ, and I think a lot of people will have a question. First thing is not having Salah. Do you think that is gonna make you count? Because we all know यार Salah जिस हिसाब से है, मतलब Salah की FPL team without Salah is like, I would not say कि हालैंड ने पिछले सीजन शायद एक तरह से वो FPL Salah को रिप्लेस कर दिया. I know that तू पिछले 4 सीजन से खेल रहा है, तो you already know what I'm talking about. But Yeah. why no Salah in this team? Or are you planning? मतलब I know कि कुछ changes तो अभी तू करेगा. A lot of players we might see कि first game week में जो अभी आपके सामने स्क्रीनशॉट है शायद वो ना दिखे on the game day, just 5 मिनट पहले कुछ changes, कोई bench से कोई player आ सकता है. But I think top of the question is just why not having Salah right now? Because I think Jurgen Klopp has changed his system now. Earlier, he was relying on his wingers to score more, but now with the addition of Szoboszlai and the integration of Darwin Núñez more, I believe the wingers will be the suppliers now. So I believe the finishing wala jo role could be from तो Darwin now. इंटरव्यू जैसा जवाब क्यों दे रहा है चिराग? जैसे इंटरव्यू में तेरे से कोई क्वेश्चन पूछा. I आदत हो गई believe that यार. I have the expertise and the skills and the traits that you're looking for. I believe that I मेरे could be of the utmost use of to this organization. I believe that I am already a part of this organization. I have been through your literature, your history, and I feel that I resonate with what this company stands for. Exactly. इंटरव्यू दे दे के मैं पागल हो गया हूँ for the last 2 weeks. But believe इसीलिए बोलना पड़ता because nothing is certain in FPL.
आई थिंक कुछ भी हो तेरे सकता को चिराग तेरे को ये बोलना चाहिए था कि बाबा ने जब तेरे से ये पूछा ना, तेरे को ये बोलना चाहिए था, आई एम जस्ट हियर टू हैव अ मील। तेरे को बस इतना कोई भी तेरे को ये पूछ रहा इतना आई एम इतने हियर टू हैव अ एक्सप्लेनेशन मील। की जरूरत ही नहीं है। है। हाँ हाँ बट नहीं, बट आई थिंक थोड़ा सा, आई थिंक उस चीज में हाँ, मैं मतलब एग्री मेरे हिसाब करूंगा से कि साला के मैं हम्म, पॉइंट्स ना कॉम्पेंसेट करूंगा डार्विन नूनेज में, एंड मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचा रहा हूँ उसकी वजह से मेरे 3 आई थिंक सो मैं प्राइम मिडफील्डर्स खिला पाऊंगा। इट कैन बी ईदर ओडेगार्ड, फोर्डन, हम्म, रैशफोर्ड, या फिर उसी प्राइस में कोई और भी 9 के प्राइस में, या फिर उसी रेंज हम्म। में कोई और। आई थिंक एक चीज और जो मेरे को लग रही है, दिस इज जस्ट लाइक टॉप ऑफ द माई हेड, की मेरे को ऐसा लग हम्म, रहा है, आई थिंक एज लाइक मैन सिटी के हिसाब से आई थिंक फोर्डन के मिनट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज मेरे को लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बिकॉज इन मैन सिटी ओनली टू प्लेयर्स, जैसे पिछले सीजन में देखा था, हालैंड एंड एडरसन आर द टू की प्लेयर्स, और उसमें भी शायद लास्ट में क्या पता ऐसा हो कि ऑर्टेगा खिला दे अगर सिटी प्रॉब्ली गेम वीक 35 तक अगर जीत जाती है तो। बट आई थिंक फोर्डन की जगह, आई थिंक फोर्डन के मिनट्स मेरे को कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्रोमाइज लग रहे हैं। तो आर यू ऑल्सो प्लानिंग कि फोर्डन के अलावा कोई और रिप्लेसमेंट? देर आर सम गुड ऑप्शंस इन द मार्केट। फर्स्ट इन द टॉप ऑफ माई हेड कम्स बोवेन। लाइक बोवेन मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन द सेम रेंज जिसको तू स्वैप कर सकता है फोर्डन के साथ। प्लस देर आर सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो इन द मार्केट। तो तेरे को मतलब आर यू कॉन्फिडेंट ऑन फोर्डन, और आर यू लाइक मतलब तू भी वेट कर रहा है? बिकॉज ऑफ कोर्स फोर्डन के आई थिंक लास्ट के 30 minutes 40 minutes getting you one goal rather than having 90 minutes with some player and with no points गोल्स is still I would rate it more. हाँ, so ये चीज है। It's like saying एक्चुअली मैंने जब Haaland के फोर्डन डाला था हाँ। तो पॉइंट था कि डेब्रोइना की इंजरी वाज नॉट श्योर, बट अगर अब वो खेल भी लिया कम्युनिटी शील्ड तो दैट मेक्स मी अनसर्टेन अबाउट फोर्डन नाउ, बिकॉज उस टाइम ये था कि माइट बी केविन केविन माइट बी मिसिंग द स्टार्टिंग गेम वीक्स, तो मुझे लगा ही इज द करेक्ट। परफेक्ट रिप्लेसमेंट, एंड बाद में मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं मोस्ट प्रोबब्ली एजे भी रिप्लेस करूंगा, बिकॉज ही माइट मूव टू सम टीम, या फिर कुछ होता भी है उसके साथ चेंज, सो आई माइट चेंज एजे एंड फोर्डन टुगेदर, because I still feel कि क्लाइवर्ट could do me a good differential role, so maybe मैं एजे पे और डाउनग्रेड करके फोर्डन की जगह I can go for somebody else in this, maybe टॉटनम अगर मुझे मोर कन्विंसिंग लगे तो मैडिसन या फिर सॉन matters या फिर somebody else, matters and so yeah, on, yeah। maybe on some I think other time. that's a गॉट इट। और स्ट्राइकर में इफ आई वांट टू लाइक आज स्ट्राइकर में तेरे को लग रहा है लाइक कोई, या आर यू लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि स्ट्राइक में तो तू कोई चेंज नहीं करने वाला? आई मीन बीइंग बस तेरे, अगर मैं पिछले उसमें देखूं तो बस एनकुंकू की प्रॉब्लम इंजरी इज द कंसर्न कि वो कब तक बाहर है। इफ एनकुंकू's इंजरी इज नॉट कंसर्न फॉर लॉन्ग टाइम देन दिस इज परफेक्ट फॉर मी, नहीं तो आई माइट गो फॉर हॉयलैंड, एज आई सेड, या तो हॉयलैंड के पीछे जाऊंगा या फिर आई विल ट्राई टू गो फॉर अ डिफरेंशियल इन सम मिड टेबल क्लब, मे बी फाइंडिंग अ न्यू मित्रोविच फॉर प्रणय। वॉटकिंस मे बी वॉटकिंस। मे बी बट वॉटकिंस। अरे यार ये ये मित्रोविच का गोस्ट भाई निकल ही नहीं सकता भाई एफपीएल से। कोई भी स्ट्रीम बिना मित्रोविच के कंप्लीट ही नहीं हो सकती भाई। दैट गाय इज नाउ ऑन सऊदी, इज नॉट इवन इन एफपीएल, बट एवरी स्ट्रीम में उसकी वो बात होती है भाई। ही नीड टू बी एड्रेस्ड। बट आई थिंक यार मेरे हिसाब से तो इट्स अ क्वाइट फर्स्ट ड्राफ्ट के हिसाब से आई थिंक तेरे थॉट्स एंड एवरीथिंग इज राइट देयर। बाकी यार अब देखो, हम बातें कितने भी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे जिसको पॉइंट ज्यादा मिलते हैं वही जीतता है एफपीएल में। मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स आई वुड रेट इट अ फेयरली बैलेंस्ड ड्राफ्ट, क्योंकि मिड में भी अगर मैं तेरे बेंच पे भी देखूं तो बेंच भी तेरी काफी मेरे को ऐसे लग रहा है इसको तू स्वैप कर सकता है कुछ कुछ प्लेयर से। यू हैव पाउ टॉरेस हूज प्लेइंग, सो एनी प्लेयर एनी टाइम आगे 2 गेम वीक के हिसाब से अगर तू प्लान करके भी चल रहा है, सो यू कैन स्विच थिंग्स अप, एंड बॉटमैन ऑल्सो। सो आई थिंक ओवरऑल आई वुड रेट इट अ फेयरली वेरी सॉलिड। जितने लोग देख रहे हैं आई थिंक वो भी बता देना यार कमेंट्स में कि आप कितना रेट करेंगे चिराग की टीम को। एंड बाबा लाइक व्हाट आर योर थॉट्स? अच्छी टीम है आई थिंक। जैसा बोला चिराग ने कि ही माइट गो फॉर जैक्सन एंड कुंकू की इंजरी के बाद, तो चेल्सी के तो आई थिंक रखना मेक सेंस एसेट्स, बिकॉज फर्स्ट 8 गेम वीक्स बारिंग लिवरपूल गेम पहला, इफ यू आर इन फॉर द लॉन्ग रन तो चेल्सी के एसेट्स रखना मेक सेंस थोड़ा सा लॉन्ग रन में, Yeah, they क्योंकि have good fixtures. They हाँ have दे हैव definitely good गुड फिक्सचर्स, fixtures. तो चेल्सी को आप टारगेट कर सकते हो। बाकी ट्राइड एंड टेस्टेड है एसेट्स। रैशफोर्ड वाज ऑन फायर लास्ट सीजन। जेम्स, जैसा इसने कहा कि बहुत सही मतलब एक पिक है एफपीएल का। हालैंड के बिना तो ये टीम बनती नहीं है। ओडेगार्ड बैलेंस टीम है। बस फोर्डन थोड़ा सा बस वही है कि स्टार्ट मिलता है कि नहीं, बिकॉज
मैं केडीबी के अलावा और किसी सिटी मिडफील्डर पे बैक नहीं करता हूँ। और वो डबल गेम वीक है वो था एक बार, और एडरसन की जगह जब उसने ओर्टेगा खिला दिया था तब तो मेरे को और ही ज्यादा पीटीएसडी होता है। और जिस वीक ओर्टेगा खेला उस वीक क्लीन शीट थी सिटी की, और एडरसन आते ही गोल खा गया डबल गेम वीक में, तो मेरे को 1 पॉइंट मिला था, 12 की जगह 1 पॉइंट हाँ मिला मेरे को मुझे, याद जो है, मुझे लगा। मेरे को याद है। और आपने हिट हाँ लेके किया था वो, मेरे को याद है। अरे तो भाई साहब। परफेक्ट। हाँ हाँ तो सिटी पे थोड़ा सा मैं इसीलिए घबराता हूँ सिटी के प्लेयर्स लेने में। आई थिंक हालैंड और केडीबी तो नेल्ड ऑन है कि ये तो खेलते ही खेलते हैं, बाकी कुछ आप कह नहीं सकते। तो ठीक है उस हिसाब से। और जैसा कहा कि भाई बेंच अच्छी है, पाउ टॉरेस मेरे को बहुत अच्छा पिक लगा। मतलब एक अच्छी टीम है एस्टन विला, अभी उन्होंने साइनिंग्स अच्छी करी है, डिफेंसिवली भी वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो बॉटमैन, पाउ टॉरेस, क्लाइवर्ट आई थिंक अच्छा मतलब इसमें स्विच कर सकते हैं। इवन पिकफोर्ड इज आल्सो रेगुलर, तो इफेक्टिवली 15 प्लेयर्स विल प्ले। तो परफेक्ट। ये आई थिंक सही स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। Perfect. I think Chirag, thank you यार, thank you for sharing the draft. We'll see you on the first game week. And जिन लोगों को जाने से पहले guys, नीचे आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा। आई नो बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे हमें लिख रहे हैं, हर जगह पे लिख रहे हैं कि यार लिंक दे दो, कोड नहीं आया। यू विल डेफिनेटली गेट इट ऑन मेल। वी एवरी संडे वी सेंड आउट द कोड। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज आप एक बार वापस मैसेज कर दें। अगर आपने अभी रिसेंटली फॉर्म भरा है तो आप वेट करें टिल संडे, लाइक ऑन संडे विल सेंड आउट अनदर लिस्ट ऑफ लिंक्स। तो आप वहां पे जाके फॉर्म आप भर दें, और ताकि हम आपको कांटेक्ट करें। उसके रीजंस वगैरह हमने पिछली स्ट्रीम में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो अब आपको मिलेंगे अगले क्रिएटर के साथ। मतलब चिराग यार, थैंक यू अगेन आई विल से आने Thank के you लिए। so थैंक यू फॉर much. शेयरिंग योर टीम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट भाई फॉर द फर्स्ट गेम Same वीक। to you. लेट द सीजन बिगिन बेबी। Yes, damn. सू So